अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम पोजीशन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे मैंने डेफिनेशन आपको समझाई, तो नेक्स्ट अब है कि हमारे पास एक टूल आप समझ लें कि हमारे पास किस तरह से हम ये डिसाइड करेंगे कि जो पॉइंट है वो किसी लाइन के किस तरफ है, ऊपर है, उसके नीचे है या उसके एग्जैक्टली ऊपर है। तो उसके लिए हम एक थ्योरम हमारे पास है। थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं कि लेट पी और उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 बी अ पॉइंट इन द प्लेन, बी अ पॉइंट इन द प्लेन, बी अ पॉइंट इन द प्लेन not lying on L। ठीक है, और उसमें L हमारे पास क्या है, मतलब जो लाइन है वो क्या है, लाइन इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब हमने एक ऐसा पॉइंट लेना है जो इस लाइन के ऊपर नहीं है। पहले तो नहीं डिसाइड करेंगे ना, बाद में देखेंगे कि कहाँ पर है। फिलहाल हम इसको इस तरह से मान लेते हैं कि पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर नहीं है। एग्जैक्टली यहां से नहीं उठाएंगे कि लाइन से ही उठा ले, उसके ऊपर आगे पीछे हो सकता है, ये हम बताना चाह रहे हैं। देन पॉइंट पी क्या आएगा जी, देन पी लाइज above the line, इसको अगर मैं 1 कह दूं, ठीक है, above the line 1 if ax1 plus by1 plus c greater than 0। मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं, पहले मैं जरा लिख लूं। दूसरा ये है कि बिलो द लाइन कौन सी, जो इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का है, इफ ax1 प्लस by1 प्लस सी लेस देन 0। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट, इसमें हमने क्या कहा है, जरा ये देखें कि हमारे पास जो पॉइंट है ना वो इस लाइन के अबव होगा अगर उस पॉइंट को, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स को x1 और y1 को इस लाइन में पुट किया जाए, x की जगह x1 और y की जगह y1 पुट किया जाए इसकी लेफ्ट साइड में, इक्वेशन की लेफ्ट साइड में, और उसका लेफ्ट साइड का जो आंसर है वो 0 से ग्रेटर आ जाए। तो वो जो पॉइंट हमने पुट किया होगा इस लाइन में वो उस लाइन के अबव होगा। ठीक है, और अगर पॉइंट पुट करने से, मतलब लेफ्ट साइड में, ये मैं लेफ्ट साइड की बात करूँ, लेफ्ट साइड में पुट करने से अगर उसका जो है हमारे पास आंसर 0 से लेस आ जाए, तो उस केस में हम कहेंगे कि जो पॉइंट है वो उस लाइन से क्या कर रहा है, नीचे जो है वो लाई कर रहा होगा। ठीक हो गया। तो अब इस तरह से क्या करते हैं, एक इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल है check whether the point -2 4 lies above or below the line 4x plus 5y -3 इज इक्वल्स टू 0। इसको 1 कह देते हैं। ठीक हो गया। तो यहां से ना अब हमने करना कुछ इस तरह से है कि ये जो पॉइंट है ना इसको हमने लेफ्ट साइड में पुट करना है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में पुट करेंगे। तो नाउ जरा देखिएगा, 4x प्लस 5y -3 लेफ्ट साइड में पुट करना है। 4x की जगह -2 पुट करेंगे, प्लस 5y की जगह 4 पुट करेंगे, -3 अपनी जगह पर आ जाएगा। 4 2s are -8, 5 4s are 20, -3, तो ये 20 -11 आंसर आ जाएगा 9, और 9 क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि जब मैंने इस पॉइंट को लाइन की लेफ्ट साइड में पुट किया तो आंसर जो है वो 9 से ग्रेटर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जो पॉइंट है, सो जो पॉइंट हमने यहाँ चेक किया था -2 4 इज lying above द लाइन। ठीक हो गया कि वो जो पॉइंट है -2 4 वो लाई करेगा किसके ऊपर, अबव द लाइन के ऊपर। ठीक है। अच्छा, इसी से रिलेटेड ना एक और इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल है। अब उसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, उसमें क्या होंगे, 2 पॉइंट्स होंगे। तो उन दोनों को देखते हैं कि उस एग्जांपल में उसको किस तरह से देखा जा सकता है। अच्छा, एग्जांपल हमारे पास है कि उसी तरह से चेक वेदर द ओरिजिन and the point origin and the point P 5 minus 8 lie on the same side, or on the opposite side, opposite sides of the line 3x plus 7y plus 15 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब इसमें थोड़ा हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। एक तो है ओरिजिन आपको पता है कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। तो मतलब ओरिजिन को अगर मैं o कंसीडर करूं तो o विल बी इक्वल्स टू o क्या होगा, 0 0। और दूसरा जो पॉइंट है p 5 minus 8, हमने इसमें बताना ये है कि क्या ये जो ओरिजिन होगा, ओरिजिन से मतलब मेरा है 0 0, एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये गिवन है। ये हमने बताना है कि क्या ओरिजिन और जो पॉइंट है ये इस लाइन के दोनों एक ही साइड पर लाई करें या अपोजिट साइड के लाई करें। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देखते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।